यहाँ पे हो गया अपना रेंट हो गया, यूटिलिटीज हो गई, ग्रोसरी हो गई, मोबाइल रिचार्ज हो गया, और यहाँ पे मैंने एक फोन भी ले लिया है। जो काफी बंदे यहाँ पे मोस्ट ऑफ द बंदे आके एक नया फोन ले लेते हैं उसका भाई थोड़ा। तो आज का वीडियो उनके लिए जो कनाडा में नए नए आ रहे हैं और उनके दिमाग में एक क्वेश्चन तो होगा कि भाई यहाँ पे आने के बाद खर्चे क्या क्या रहते हैं, लाइक मंथली एक्सपेंसेस क्या रहते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ चीजें लिखी है जो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द बंदों को पे करना ही पड़ता है, और भाई साहब इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन निकाला है ताकि आपको पता चले कि मंथली एक्सपेंस क्या रहता है। ठीक है, यहाँ पे हो गया अपना रेंट हो गया, यूटिलिटीज हो गई, ग्रोसरी हो गई, मोबाइल रिचार्ज हो गया, और यहाँ पे मैंने एक फोन भी ले लिया है। जो काफी बंदे यहाँ आके एक नया फोन ले लेते हैं उसका भाई थोड़ा सा इंक्लूड कर दिया है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर आप जब कनाडा में आ रहे हो तो आपको सबसे पहले आपकी नीड क्या होगी, एक अच्छा सा घर रहने के लिए। ठीक है, तो अगर आपके यहाँ पे रिलेटिव्स है तो कोई बात नहीं, पड़कर नहीं है तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे रेंट पे घर ढूंढोगे। तो अगर मैं रेंट की बात करूँ, अगर आप प्राइवेट पे जा रहे हो तो यहाँ पे आपको करीब से करीब 650 से लेके आपको $900 तक अच्छा खासा रूम मिल जाता है। और अगर मैं बात करूँ, अगर एक रूम में 2 बंदा रहना चाह रहे हैं, तो शहरी में जब आप रह रहे हो तो आपको पे करना है 300 से लेके 450 तक आपको अच्छा खासा रूम मिल जाता है। अगर और एक बंदे रहने की परमिशन है और रह रहे हो तो काफी अच्छा है भाई। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यूटिलिटीज की, तो यूटिलिटीज बेसिकली होती क्या है कि भाई डिपेंड करता है कि कितने बंदे घर में रह रहे हैं। ठीक है, जब तक मैंने देखा है मैक्सिमम 400 जाता है, बाकी एवरेज 350 के अराउंड ही चलती है। ठीक है, पर पर्सन ये टोटल है घर की पूरी यूटिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जितने बंदे रह रहे हैं और जितनी अमाउंट की यूटिलिटी आ रही है डिवाइडेड कर दो। फॉर एग्जांपल अगर आप घर में 5 बंदे रह रहे हो, आपकी टोटल यूटिलिटीज आ रही है 350, तो डिवाइडेड बाय 5 तो आपको पर पर्सन 70 से लेकर $75 टैक्स यूटिलिटीज पड़ जाएगी। काफी बंदों के दिमाग में ये क्वेश्चन भी होगा कि यूटिलिटीज है क्या। तो यूटिलिटीज बेसिकली आपका घर का जो लाइट का बिल आ गया, पानी का बिल आ गया, गैस का बिल आ गया, कभी कभी वाईफाई भी इंक्लूड होता है। ठीक है, तो ये सब मिला के जो आता है उसको डिवाइडेड बाय जितने पर्सन रह रहे हो वो कर दो, तो आपको पर पर्सन का आपको यूटिलिटी बिल मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा काफी घर ऐसे भी होते हैं जो यूटिलिटी इंक्लूड रखते हैं अपने रेंट में। ठीक है, लाइक 450 या फिर 400 या फिर 500 में यूटिलिटीज इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो वो भी काफी अच्छा ऑप्शन है अगर ढूंढोगे तो। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ ग्रोसरीज की, तो ग्रोसरीज में डिपेंड करता है कि आपका खाना पीना कैसा है। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मेरी वेज डाइट है। ठीक है, तो जब तक मैंने देखा है मेरा 250 से ज़्यादा कभी गया नहीं। ठीक है, मेरा मैक्सिमम रहता है 250 और एवरेज रहते हैं मेरा 160 से लेके 220 तक मेरा हो जाता है। तो उसके अलावा मैं अगर बात करूँ मोबाइल रिचार्ज, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे प्लान मिल जाता है 50 GB, 60 GB, 70 GB इन जस्ट $40 to $50। ठीक है, और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ फोन्स की, तो ये अच्छा टॉपिक है। ये काफी बंदे यहाँ पे आके क्या करते हैं, नया फोन ले लेते हैं, लाइक हो गया आईफोन हो गया, सैमसंग हो गया या फिर गूगल पिक्सल हो गया। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, ये जो अपनी रिचार्ज वाली जो कंपनियां होती है इनका ना कोलैबोरेशन रहता है इन सब ब्रांड्स के साथ। जिसमें क्या होता है, अगर आपका बिल आ रहा है 40, ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे 2 तरह के प्लान होते हैं। एक होता है कीप इट वाला, एक होता है लीज वाला, और लीज वाला मेरा काफी फेवरेट है। और ये खास करके उनके लिए जो अपना फोन 2 या फिर 1.5 या फिर 2 साल में चेंज करते रहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ कीपिट, तो कीपिट में क्या होता है कि भाई साहब यहाँ पे आपको अगर आपको $40 आपका रिचार्ज का चार्ज कर रहे हैं, तो उसके साथ में ये $45 to $50 आपको एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। डिपेंड करता है कौन सा मॉडल कितने स्टोरेज का उसके ऊपर, बट मैं एवरेज दिखा रहा हूँ कि 45 to $50 आपको एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। 24 मंथ तक देना है और फोन हो गया आपका, तब तक तो आप यूज कर ही रहे हो। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ लीज, तो लीज पे क्या होता है कि भाई आपको ना जब $40 पे करो तो उसके ऊपर आपको 20 से लेके $35 तक, वो भी डिपेंड करता है कौन सा मॉडल है। ठीक है, बट एवरेज है भाई 20 से लेके $35 तक आपको हर मंथ पे करना है एक्स्ट्रा। और कभी कभी अच्छी खासी डीले आती है, उसके ऊपर भी आप लीज वाला जो फोन लेते हो तो आप काफी सस्ता पड़ता है। लाइक मैंने ना रिसेंटली मैंने रिसेंटली देखा है आईफोन 16 प्रो नहीं ले रहा मैं, मेरे को बस कैमरे के लिए चाहिए वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने आईफोन 16 देखा है, उसके लिए मुझे पे करना है बस $12। $40 का प्लान है, $12 पे करना है, टैक्स वैक्स सब कुछ लगा के $60 के अंदर मुझे पूरा फोन के साथ प्लान पड़ रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे भी प्लान आते हैं, आपको डील्स का भी वेट करना चाहिए, लाइक बॉक्सिंग डे हो गया, ब्लैक फ्राइडे हो गया, ये ऐसे ऐसे डीले आती है। ठीक है, तो इन सब का मैं एक एवरेज टोटल निकालूं तो अगर आप प्राइवेट में रह रहे हो तो आपको पड़ेगा पर मंथ 1000 से लेके 1200 का खर्चा आता है। और अगर आप शेयरिंग में रह रहे हो पड़ेगा 650 से लेके 700 तो नहीं जाता इतना ज्यादा, बट उसके अंदर आ जाता है करीब। तो भाई आज के लिए तो इतने, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे पास। अगर आप डाउट है, क्वेश्चन है तो कमेंट कर देना, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। और उसके अलावा अगर आपको किसी भी चीज़ पे डिटेल वीडियो चाहिए, लाइक ये ग्रोसरी पे या फिर लाइक चीज़ कौन सी वेजिटेबल या फिर दाल चावल ऑयल वगैरह कितने प्राइस में मिलता है पर्टिकुलरली आपको देखना है, तो वो भी कमेंट कर देना, मैं वो भी डिटेल में वीडियो बना दूंगा।
और अगर आपको ये फोन्स वाला भी डिटेल में वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना, इसका भी मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि कैसे कैसे प्लान होते हैं और कैसे ये लोग कैलकुलेट कर दे ये सब, ठीक है। तो ये भी दिखाऊंगा। तो इसके अलावा तो कुछ और है नहीं। तो तब तक के लिए भी अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड अकाउंट को फॉलो कर देना। तब तक के लिए जय श्री राम।